समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा और पूरी संत समाज सड़क पर उतरेगी। माहौल क्या होगा इस चीज को आप अनुभव कर सकते हो। अंग्रेज मुगल शासन जो भी आया है तो इनसे अगर सक्षम कोई लड़ने में हुआ है तो नागा संन्यास। नमस्कार दोस्तों, इस महीने महाकुंभ चल रहा है जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभा चल रही है जो देश में ही नहीं दुनिया के सभी देशों से हिंदू इस धार्मिक सभा में आ रहे हैं। Come here, I practice yoga in Brazil, my country, and I come here to look for moksha. इस मेले की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लेजेंडरी नागा साधु देखने को मिलते हैं। नागा साधुओं के लिए आम लोगों में यह धारणा है कि वो कपड़े नहीं पहनते हैं और शरीर पर राख लगाते हैं और हमेशा ध्यान में रहते हैं। क्या आपको पता है नागा साधु भारतीय इतिहास में कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन्होंने सदियों से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या बलिदान दिए हैं। इन नागा साधुओं को हिंदू धर्म की लास्ट लाइन डिफेंस कहा जाता है और मैं आज आपको बताता हूं कि जो कि मीडिया में या न्यूज में या किताबों में ना ही टेक्स्ट बुक्स में आपको नहीं बताई जाती है बातें इन नागा साधुओं के बारे में। हमारा इतिहास है, हमने मुगलों के साथ बड़ा युद्ध किए हैं, बुद्धिस्टों के साथ भी किए हैं। जो हमारे धर्म पे आघात पहुंचाएगा तो देख हमने ये हथियार भी रखा। आपने एक बात नोटिस की होगी, जब से कुंभ मेले की शुरुआत हुई है कुछ लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियां नागा साधुओं पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हो या राजस्थान महिला मोर्चा की सेक्रेटरी हो और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, और बची कुची कसर आंदोलन जीवी और संविधान जीवी ने पूरी कर दी है। बड़े ही संयोजित तरीके से कोशिश की जा रही है नागा साधुओं को बदनाम करने की और उन्हें मजाक का पात्र बनाने की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनको आखिर समस्या क्या है। आप ये सोचिए, जिन लोगों को हिंदू धर्म से समस्या है तो उन लोगों को उस चीज से समस्या तो अवश्य होगी जो हिंदू धर्म को शक्तिशाली बनाते हैं। अंग्रेज मुगल शासन जो भी आया है तो इनसे अगर सक्षम कोई लड़ने में हुआ है तो नागा संन्यास। नागा साधुओं पर इस तरह के हमले इसलिए किए जाते हैं क्योंकि नागा साधुओं का गठन हिंदू रक्षा के लिए हुआ। नागा साधुओं को एक तरह से हिंदू रक्षा सेना माना जाता है। नागा साधुओं का गठन आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। जब भारत पर इस्लामिक आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था तो आदि शंकराचार्य को महसूस हुआ कि हिंदुओं को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है, शस्त्र चलाने का भी ज्ञान बहुत आवश्यक है। हिंदू धर्म को इस्लामिक आक्रमणकारियों से बचाने के लिए हिंदुओं को शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ अस्त्र का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो उनको लड़ना भी आना चाहिए हिंदुओं की रक्षा के लिए। तो उन्होंने फिर ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जिनको शस्त्र चलाना आता हो। फिर आदि शंकराचार्य ने 10वीं सन्यासी ऑर्डर की स्थापना की। इसके 2 हिस्से होते थे, शास्त्रधारी जो कि भगवा वस्त्र पहनते थे, मंदिर और मठ में रहते थे और वेदों ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करते थे। दूसरे होते थे अस्त्रधारी जो कि अखाड़ों में रहते थे और बाद में वो ही नागा साधु कहलाए और उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें अच्छे से हथियार चलाना सिखाया जाता था ताकि वो टाइम आने पर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हथियार चला सके और उठा सके। नागा साधुओं द्वारा हिंदुओं की रक्षा के लिए किए गए युद्ध बहुत अधिक हैं, लेकिन आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो युद्ध नागा साधुओं द्वारा हिंदू रक्षा के लिए किए गए थे उनके बारे में बात करते हैं। जब महाराणा प्रताप अकबर की मुगल सेना के खिलाफ युद्ध कर रहे थे मेवाड़, तब नागा साधुओं ने उनका साथ दिया और उस मुगल सेना को हरा दिया गया। यह युद्ध छपली तालाब और राणा कला राजस्थान के घाट पर लड़ा गया और वहां पर आज भी वहां उन नागा साधुओं की समाधि है जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया। 1664 में औरंगजेब के जनरल मिर्जा अली तोरान ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर दिया था और हिंदुओं को मारने का प्रयास किया। तब नागा साधुओं ने उसका सामना किया और
और उससे युद्ध किया और हिंदुओं को बचाया और काशी विश्वनाथ मंदिर को टूटने से बचाया। और नागा साधुओं ने औरंगजेब को इतनी बुरी तरह से हराया था, उसके जनरल को औरंगजेब ने फिर 1669 तक दोबारा हमला करने की हिम्मत तक नहीं। नागा साधुओं के इस युद्ध का वर्णन जेम्स जी लोचेफुल्ड की बुक इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1 में किया गया है। औरंगजेब ने 1666 में हरिद्वार के कुंभ पर हमला कर दिया था और फिर से नागा साधुओं ने पलटवार करते हुए औरंगजेब की सेना को फिर से हरा दिया। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन सुन, कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। 1751 में अहमद अली बंगस ने प्रयागराज के कुंभ पर हमला कर दिया था। तब 50,000 नागा साधुओं ने बंगस की सेना को वहां से पीट पीट कर भगा दिया था। 1756 में जब अहमद शाह अब्दाली चौथी बार भारत को लूटने आया था तो भारत में कोई भी ऐसा हिंदू राज्य नहीं था जो उसका सामना कर सके और हिंदुओं को उसके अत्याचार से बचा सके। जनवरी 1757 में उसने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली को लूटा और बहुत से मंदिरों को वहां तोड़ दिया। अहमद शाह अब्दाली को जब इससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो उसने अपने 2 कमांडर नजीब खान और जहान खान के साथ 20,000 अफगान सैनिकों के साथ मिलकर बल्लभगढ़, मथुरा, वृंदावन और आगरा को लूटने के लिए आदेश दे दिया। अहमद शाह अब्दाली ने अपने फरमान में कहा था, वृंदावन और मथुरा हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है, वहां पर हिंदुओं को तलवार की नोक रख दो और आगरा तक सब कुछ तहस नहस कर दो। इसी फरमान के साथ मथुरा और वृंदावन में हमले शुरू कर दिए गए। वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया, मासूमों की हत्या की गई और महिलाओं पर बहुत अधिक अत्याचार किए और भयंकर हिंसा फैलाई। वहां पर महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और मथुरा और वृंदावन की भूमि रक्त से लाल हो गई। जिसके बाद अफगान सेना ने 6,000 हिंदू महिलाओं को अपना गुलाम बना लिया था और 12 करोड़ की संपत्ति लूट ली। इस तरह के हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों को टूटता देख वहां के नागा साधु बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने मंदिरों और हिंदू महिलाओं और हिंदुओं को बचाने का प्रण ले लिया। जब अफगान सेना गोकुल पर हमला करने के लिए निकली तो वहां पर उनका इंतजार 4,000 नागा साधु कर रहे थे जो बिना कपड़ों के शरीर पर राख लपेटे हुए और हाथों में तलवार लिए हुए थे। अफगान सैनिक जब नागा साधुओं के सामने आए, चिता की भस्म से रमे चेहरे और जटाधारी साधुओं को देख उनके कलेजे कांप गए। अफगान सेना ने नागा साधुओं को बहुत ज्यादा हल्के में लिया। उन्होंने सोचा कि हम एक ट्रेंड सेना है और ये नंगे बिना कपड़ों के हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में नागा साधुओं ने उस सेना को हरा दिया। इस युद्ध में 4,000 नागा साधुओं ने अफगान सेना के 5,000 सैनिक मार दिए और कितने ही ना जाने घायल कर दी गए। ये सेना 50,000 की आई थी। ये सब देखकर सरदार को समझ आ गया कि नागा साधु अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं और वो सेना फिर वापस लौट गई। नागा साधुओं की बंगाल की लड़ाई भी काफी मशहूर है जो वहां पर इस्लामिक जो आक्रमणकारी थे उनके खिलाफ हुई थी। इसका जिक्र मशहूर लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी अपनी किताब आनंद मठ में करते हैं। ये किताब वही है जिसमें वंदे मातरम जो गाना है वो लिखा गया है और इसको हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी कहा जाता है। नागा साधुओं ने गुजरात के जूनागढ़ के निजाम के खिलाफ भी युद्ध शुरू कर दिया। उसके बदले में जब निजाम ने नागा साधुओं पर हमला किया तो नागा साधुओं ने निजाम की सेना को हरा दिया, जिसके कारण निजाम उनके सैनिक कौशल से काफी ज्यादा प्रभावित किया और उसको झुकना पड़ा और बाद में संधि करनी पड़ी। जूना अखाड़ा के गार्जियन महंत गिरी के अनुसार जो जूना अखाड़ा के निजाम थे उसने सन्यासियों को अपने वहां पर संधि के लिए बुलाया और वहां पर भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने जो सन्यासी थे उनके भोजन में जहर मिला दिया जिसमें 100 सन्यासी मारे गए और बाद में जो बचे कुछ सन्यासी थे उन्होंने जूना अखाड़ा की स्थापना की। नागा साधुओं के इतने ज्यादा युद्ध और बलिदान के बाद भी कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जैसे कि बीबीसी के आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की मदद की थी भारत पर कब्जा करने की। इस बात में कितनी सच्चाई है हम इसी बात से समझ सकते हैं क्योंकि नागा साधुओं ने हमेशा अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया और उन्हें टक्कर दी और उनका सामना करने के लिए वो हमेशा एकजुट हुए। नागा साधुओं को भारतीय किसानों, खेतीहर मजदूरों को और जमींदारों का पूर्ण समर्थन मिला। नागा साधु भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1770 से लेकर 1800 तक सन्यासी विद्रोह के कारण अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। इन सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयां जीती थी और कर वसूली को भी रोका था। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में बहुत से सन्यासियों ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन वो अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। इन्हीं नागा साधुओं ने ना जाने कितने अंग्रेज अधिकारी और गवर्नर को मौत के घाट उतार दिया
और इन्हीं नागा साधुओं ने अंग्रेजों की जो कर प्रणाली है उसकी कमर तोड़ दी थी। इसी कारण से अंग्रेजों के गवर्नर हेस्टिंग ने 1773 में 9 मार्च को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि ये जो नागा साधु हैं इनका ना तो कोई परिवार है, ना एक कपड़े पहनते हैं और ना ही इनका कोई गांव है, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और भारत की रक्षा के लिए ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और बहुत ही ज्यादा ये एक्टिव है। सन्यासियों ने कैप्टन थॉमस की एक पूरी बटालियन को खत्म कर दिया था और जो दूसरा जो गवर्नर आया था उसने अपना मजबूरी में पद लिया था, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ था। अंग्रेजों ने नागा साधुओं सन्यासियों का मुकाबला करने के लिए और अपनी बटालियन भेजी, पलटन भेजी, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ था। बंगाल में ऐसे हमले लगातार बढ़ते रहे जिससे जो अंग्रेजों का जो कर है उसमें गिरावट आई। नागा साधुओं ने भारत को आजाद करने के ना जाने कितने योगदान दिए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को खड़ा करने में, उसको गांव-गांव पहुंचाने में भी नागा साधुओं का बहुत योगदान था। इसके लिए महात्मा गांधी ने नागा साधुओं को ऑफिशियली धन्यवाद भी कहा है। इस्लामिक आक्रमणकारी हो या अंग्रेज हो, जब भी हिंदू और भारत पर किसी ने हमला किया, आक्रमण किया, तो नागा साधुओं ने अपनी जान देकर उसकी रक्षा की है। आज भी जब नागा साधु हिमालय किसी केव में, की आश्रम में या अखाड़े में होते हैं तो वो हमेशा कुंभ में आते हैं और अपने बल संख्या से ये संदेश देते हैं कि आज भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हैं और वो खड़े हैं। आपको याद होगा जब नूपुर शर्मा के खिलाफ फतवे निकल रहे थे और नारे लग रहे थे सरतन से जुदा, तब पातालपुरी के मठ बालकनाथ ने एक वीडियो निकाला था और कहा था कि अगर नूपुर शर्मा को कुछ हुआ तो 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतर आएंगे। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, उनकी हत्या की जा रही थी, तब भी नागा साधुओं ने उसका विरोध किया था। कहा था अगर ये सब नहीं रोका गया तो सभी नागा साधु बांग्लादेश पर हमला कर देंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने केंद्र सरकार से इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की है और साथ ही ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर जल्द ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो नागा साधुओं की फौज बांग्लादेश कूच करने के लिए मजबूर। इस बात से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर आज हम हिंदू है उसमें बहुत बड़ा योगदान नागा साधुओं का है और उन्होंने अपनी जान देकर हिंदू धर्म की और भारत देश की हमेशा रक्षा की है। नागा साधुओं से हमें एक सीख अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को लड़ना आना चाहिए और शस्त्र उठाने चाहिए, क्योंकि जो शस्त्र नहीं उठाते, जिनको लड़ नहीं आता, वो इतिहास बन के रह जाते हैं और हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। आदि शंकराचार्य को भी ये ज्ञान हो गया था कि हिंदुओं को मजबूत होना होगा और उनको युद्ध करना होगा और लड़ना सीखना होगा। इसके बाद सावरकर ने भी हिंदुओं को लड़ने के लिए प्रेरित किया। आए दिन आप देखते हैं कि हिंदुओं को बुली किया जाता है और उन पर हमले होते हैं क्योंकि हम लड़ना भूल गए हैं। मेरी हिंदुओं से एक बहुत बड़ी अपील है कि वो लड़े जरूर और अपने शरीर को मजबूत बनाए ताकि उन पर कोई कमेंट ना करे। और ये गेम ऑफ थ्रोन का जो एक सीन है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Power is power. दुनिया में जो रशियंस होते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उनको लड़ना आता है, उनको लोगों को पीटना आता है। What this guy has done, this is unbelievable. I think he went through 6 years without having a point scored on him. I mean, just think about that for a minute. He didn't just dominate the world of Greco-Roman wrestling for 13 years. He terrified the world of Greco-Roman wrestling for 13 years. आपने एक बात नोटिस की होगी, इंडियन जो है उनकी हेल्थ का मजाक उड़ाया जाता है, उनको वीक समझा जाता है। इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, कुछ ना कुछ सीखे, चाहे मार्शल आर्ट हो या कोई लड़ाई की कोई भी चीज हो, कुश्ती हो, कुछ भी करे, जिम जाए, बॉडी बनाए, अपने आप को स्ट्रांग रखे, ताकतवर रखे, क्योंकि जब आपके पास ताकत होगी तभी लोग आपसे डरेंगे और तमीज से पेश आएंगे। तो हमें नागा साधुओं से ये बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना, ताकतवर रखना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।